अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफ़ी गेम चेंजर के बारे में, जो कि शाहिद अफरीदी और वजाहत एस ख़ान ने लिखी है। और जब यह बुक लॉन्च की थी तो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि उन्होंने ख़ुद भी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी अभी तक प्रॉपर्ली रीड नहीं की है, और यही चीज़ हमें बुक में भी नज़र आती है, क्योंकि सेम थीम और सेम आइडियाज़ बार बार बुक में रिपीट होते नज़र आते हैं, थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ। और शाहिद अफरीदी बुक में अपने कोचेस के साथ नाराज़ नज़र आते हैं कि उन्होंने उनको अच्छे से गाइड नहीं किया, वरना जितना उन्होंने परफ़ॉर्म किया इससे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते थे। और बुक में शाहिद अफरीदी की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा हमें उनके प्लेयर्स के बारे में उनके आइडियाज़ और पॉलिटिक्स के बारे में उनके आइडियाज़ नज़र आते हैं। और कहीं कहीं हमें ओवर सिंप्लिफिकेशन भी नज़र आती है, जिसकी वजह से एज़ अ रीडर मैं बुक के साथ ख़ुद को कनेक्टेड फ़ील नहीं कर सकी। और जहाँ पर मेरा इस बुक के में इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो सिर्फ़ वो पॉइंट था जहाँ पर शाहिद अफरीदी सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ़ की मैच फ़िक्सिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और बुक में शाहिद अफरीदी अपने पठान होने पर प्राउड नज़र आते हैं, और कई जगहों पर उनकी सेल्फ़ प्रेज़ नज़र आती है। जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनी, और इसकी वजह ये है कि शाहिद अफरीदी ने इस बुक में बहुत से प्लेयर्स के फ़ॉल्ट्स का ज़िक्र किया है और नेम के साथ उनको मेंशन किया है, तो इस वजह से बुक कंट्रोवर्शियल बनी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक की समरी शेयर करूँगी, तो अब हम चलते हैं समरी की तरफ। शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि उनके फ़ादर क्रिकेट को एज़ अ प्रोफेशन जॉइन करने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शाहिद अफरीदी बचपन से ही क्रिकेट के बारे में पैशनेट थे, और उनके सिर्फ बड़े भाई ने उनको क्रिकेट प्ले करने में सपोर्ट किया। फिर उनकी फ़ैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उनको यही समझ आया कि वो क्रिकेट में मेहनत करें और इसके ज़रिए से अपनी फ़ैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी टीम में मुश्ताक अहमद की जगह पर सेलेक्ट कर लिया गया, जिनकी कीनिया में इंजरी हो गई थी। फिर नैरोबी में इन्होंने सिर्फ 37 बॉल्स पे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। और शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि लोग समझते हैं कि तब ये 16 साल के थे, लेकिन तब वो 19 साल के थे। फिर जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होना था तो जावेद मियांदाद इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी टीम में प्ले करें, लेकिन वसीम अकरम ने इंसिस्ट किया तो इनको परमिशन मिल गई, और फिर इन्होंने फिर से सेंचुरी बनाई। शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि इसके बाद से इनको पब्लिक में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी, तो इनके टीममेट्स इनसे इनसिक्योर और जेलस थे। फिर जब शाहिद अफरीदी कैप्टन थे तो इन्होंने सलमान बट की लीडरशिप में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ़ की मैच फिक्सिंग के रूमर्स सुने, और इन्होंने अथॉरिटीज़ के साथ बात करके इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इनकी बात पे तवज्जो नहीं दी। आखिरकार इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे और कैप्टन नहीं रहेंगे, लेकिन जल्द ही एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने उन तीनों को एक्सपोज़ कर दिया। फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। और शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि उन्होंने किसी हद तक मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया, और उसकी वजह ये थी कि सलमान बट और मोहम्मद आमिर के एटीट्यूड में वाज़े फ़र्क था। मोहम्मद आमिर सिर्फ 18 साल के थे, और उन्होंने मीडिया और कोर्ट के सामने कभी झूठ नहीं बोला, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जबकि सलमान बट ने सबके सामने झूठ बोला और कभी अपोलोजाइज़ नहीं किया। और शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि 20 इयर्स क्रिकेट प्ले करने के बाद जब कुछ प्लेयर्स ने इनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए, और ये एक ऐसी ट्रेडिशन सेट करना चाहते थे कि रिटायरिंग प्लेयर्स के लिए कोई फेयरवेल मैच अरेंज किया जाए। और इसके लिए जब इन्होंने अथॉरिटीज़ से बात की तो इनको गलत समझा गया, और लोगों ने ये समझा कि शायद ये सिर्फ अपने लिए ही रिटायर होने पे कोई ख़ास किस्म की सेरेमनी कंडक्ट करना चाहते हैं। और फ्यूचर के बारे में शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि हो सकता है वो पॉलिटिशियन बन जाएं, लेकिन अगर उनको झूठ ना बोलना पड़े तो। और वो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा